हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दृश्य में जयपाल सैनी की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में रोष का माहौल है, गुस्से का माहौल है और इनका गुस्सा, इन लोगों का गुस्सा सड़कों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। और इन गुस्से के कारण लोगों ने मनतारा रिसोर्ट्स के एक धावा बोलकर एक दीवार को नुकसान भी पहुंचाया, यानी आगजनी की घटना भी सामने आई। और जब ऐसी घटना किसी बालिका के साथ होता है और वो भी उत्तराखंड में, तो दिल के अंदर ऐसे छिड़ियाँ चलती हैं, दिल के अंदर एक ऐसा रुदन पैदा होता है कि हे देवभूमि के समस्त देवों, आखिर में तुमने इस धरा पर ऐसे भेड़ियों को क्यों जन्म दिया। और इन भेड़ियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, वह कानून को भली भांति अपना कर्तव्य, अपने कानून का पालन करना चाहिए, ताकि फिर वो कभी ऐसी घटना दोबारा उत्तराखंड में ऐसी गरीब बच्चों के साथ न हो पाए, जो अपने माँ बाप का सहारा बनने चाहती थी, मगर ये इन जैसे पुलकित आर्य जैसे दरिंदे उनके अरमानों पर पानी फेर कर जो उसे यानी अंकिता आर्य को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, मगर उसने वह गलत रास्ता नहीं चुना और अपने जीवन को अंत ही कर दिया। 6 दिन के बाद उनकी मृत शरीर पाया गया और वो भी पुलकित आर्य के जो उससे लिए गए सोर्सों के आधार पर जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तब, और गोताखोरों ने उस डेड बॉडी को निकाला, मगर आज पूरा उत्तराखंड स्तब्ध है कि एक राज्य मंत्री के बेटे, और जो राज्य मंत्री अपने ही बेटे को बचाने के प्रयास कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि ऐसे बेटी के प्रति क्या वो इनकी बेटी नहीं है। ऐसे बेटी के प्रति जब ऐसी घटना घटी जा सकती है, तो ऐसे बेटे को तो हो सूली पर चढ़ाने में ही फायदा है, कानून के फंदे में ही देना सर्वोपरि रहेगा। और इससे सोचने मुद्दा ये है कि प्रदेश में ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिन्होंने इस घटना पर अपने कुछ शब्द रखे हों। और एक और बात यह कहना जरूर चाहूँगा कि ऐसे मंत्री जब ऐसे अपनी बेटी, यानी कि वह बेटी जो इनकी भी बेटी है, और उस बेटी के बारे में नहीं कहोगे, उसके बेटी के बारे में उनके परिवार को सद्भावना नहीं दोगे, तो फिर ये जनता कैसे आपको चुनेगी। मुझे लगता है, और सबके मुंह में ताले क्यों लगे पड़े हैं। अगर कुछ एक ने कहा है तो वो उनकी गरिमा है, वो उनका सम्मान है, उनका हम आदर करते हैं। मगर जो चुप हैं, क्योंकि वह एक ऐसे पूर्व राज्य मंत्री की बेटी हैं जिनके बारे में, जिनके सोर्स लंबे लंबे हैं, जब जनता के आगे कोई बात आती है, ऐसी बात घटना जब जनता के समक्ष प्रस्तुत होती है, तो कोई सोर्स काम नहीं करता, बल्कि आप पर ये जिस उंगली के सहारे आप लोगों को सत्ता बिठाया, वही उंगली फिर दोबारा आप पर उठती है, तो सत्ता से गिरा भी सकती है। और एक जो बात मेरे जहन में आई कि ये बेटी बीसी खंडूरी जी के ग्राम पंचायत श्रीकोट की है और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ससुराल की
कांडई से है और ऋतु खंडूड़ी के विधानसभा से भी है और यह बेटी राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी के गांव की भी है। आंचल गंगा भोगलपुर में घटित हुई और ये तल्ला के होटल में घटना घटी। इस बेटी के साथ सप्त ऋषियों के संगम मां पार्वती के आंगन ऋषिकेश में बर्बरता हुई। तो इस घटना से यही दुख में दिल में दर्द होता है कि आखिर तक ऐसी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। इंसाफ जब भी मिले मगर उस माँ के आंसू, उस पिता के दर्द को भला कौन समझ सकता है। वही समझेगा जो ये जनता सड़कों पर उतर रही है। वो नहीं समझ सकेगा जो सत्ता पर बैठे हैं। अगर सत्ता पर बैठने वाले समझते तो इनको, जो ये माता पिता, असहाय माता पिता जिनको असीम दर्द हो रहा है अपनी बेटी का, उनसे मिलने जरूर आते या उनको कुछ सत्तावना देते, मगर ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। और वो बेटी तो वापस आने से नहीं मगर उसकी आत्मा जो तड़प रही हो, कह रही होगी कि दरिंदे, इन दरिंदों को देवभूमि से सदा सदा के लिए मिटाओ, अन्यथा ये फिर किसी और दूसरी बेटी के साथ यही कर्म करेंगे जो मेरे साथ किया। दोस्तों, आपको कैसा लगा यह मुद्दा? क्या देश के उच्च पदों पर बैठने वाले जो सत्ताधारी हैं उन तक पहुंचने चाहिए? अगर आपका यह इरादा सही होगा, एक बेटी को इंसाफ मिले, तो यह आवाज़ को आप बुलंद करनी होगी, क्योंकि यही आवाज़ अगर आज नहीं बोलेंगे, आज ये जनता जो सड़कों पर है आप नहीं कहेंगे, तो कल फिर किसी और बेटी को ऐसा ही मोहरा बना दिया जाएगा जो मोहरा आज 19 साल की अंकिता भंडारी बनी। इसलिए दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपसे आराधना है, विनती है, पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर और जो भी आप करना चाहें। अगर मन करता है आपको कि बेटी के लिए हमारा जो मत है वो सही है, तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद।